नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी बाराबंकी की वो चर्चित परिषद जिसके लिए चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते ही यहां पर दावेदारों की एक अनार 100 बीमार वाली कहानी सामने आ जाती है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या अन्य किसी पार्टी से। हालांकि अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने दावेदार को कहीं ना कहीं ये चुनौती दे दी है कि उन्हें भी यहाँ से दावेदारी ठोकनी है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या नगर पालिका चेयरमैन के लिए पहले ही गठबंधन हो चुका है, यानी कि पहले ही तैयारी की जा चुकी है कि यहाँ का चेयरमैन क्यों होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों में सुगबुगाहट का एक विषय है। लोगों के बीच ऐसी बातें हो रही हैं। हमने कई लोगों से बात की, हमारे साथी सरदार परमजीत जी ने कई लोगों से फोन पर वार्तालाप की, उनसे इस बारे में जानकारी की, तो कई लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज के लिए जिस तरह से राजनीतिक दल सामने कूद के आ रहे हैं, जिस तरह से नए नए चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक नया शब्द वोट कटुआ जरूर उत्पत्ति हो रहा है। क्योंकि इसमें यह होगा कि इस बार जो मार्जिन होगा जीत का वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विगत कई बार से चला आ रहा है, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही लड़ाई देखने को मिल रही है। अन्य राजनीतिक दल अभी वो पकड़, वो मजबूती नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा से यहाँ पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की पत्नी वर्तमान समय में चेयरमैन है। इससे पहले रंजीत बहादुर श्रीवास्तव यहाँ पर चेयरमैन थे और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है बाराबंकी। लेकिन इस गढ़ को भाजपाइयों ने भगवा के नीचे दबा दिया है और इसे ही कारण है कि अब यहाँ पर प्रत्येक सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा का कब्जा लगातार मौजूद है। बात करें अगर चुनावों की, तो चुनाव में भाजपा ने अपना वर्चस्व लगातार कायम रखा है और वर्तमान समय की जो स्थिति देखी जा रही है, इस स्थिति में साफ तौर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वास्तव में ना अभी आरक्षण की सूचना आई है, ना ही किसी भी प्रकार के औपचारिक ऐलान राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से जनपद बाराबंकी की नवाबगंज नगर पालिका परिषद के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वो अपने आप में ही विशेष हो जाती हैं और कहीं ना कहीं एक अलग संदेश भी दे रही हैं। बाराबंकी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के द्वारा जो पोस्टर बैनर लगवाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो अब अपने परिवार के तीसरे सदस्य यानी कि अपने पुत्र को सामने लाने के प्रयास में हैं। हालांकि अभी इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के औपचारिक आरक्षण की सूचना जारी नहीं की गई है, ना ही इसके बारे में शासन के द्वारा कोई सूचना जारी की गई है। वहीं दूसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम और चेहरे भी इसमें कूद चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जो जिस समाजवादी पार्टी के दल है, समाजवादी पार्टी के दल के द्वारा जो लगातार एक काम किया जा रहा है कि जिस दिन भाजपा का कोई प्रत्याशी सामने आता है, फिर समाजवादी पार्टी का सामने आता है, फिर समाजवादी पार्टी का आता है, तो उसके जातिगत आधार के हिसाब से दूसरे प्रत्याशी को सामने दिखाया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अंदर अंदर मिली जुली गठबंधन की सरकार चल रही है। राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, एक दूसरे से कहीं ना कहीं वार्तालाप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठित होकर इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को भी सामने लाया जाता है, यहाँ पर सवर्ण प्रत्याशी को भी सामने लाया जा रहा है पिछड़े वर्ग से, और खासकर जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जनपद बाराबंकी में कुर्मी समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक निर्णायक भूमिका नगर पालिका नवाबगंज में होने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही वो फिर यहीं पर आ रही कि क्या यहाँ के चुनाव पूर्व तय हो चुके हैं। हालांकि उम्मीदवारों के बारे में अगर बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे समाजवादी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रति दिवस पूरा का पूरा शहर पोस्टरों से भरा पड़ा हुआ है और ये पोस्टर कहीं ना कहीं ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस बार एक अनार 100 बीमार की कहानी सिर्फ भाजपा में ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। प्रतिदिन नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी राजनीतिक दलों के अगर अध्यक्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी जिला अध्यक्ष शशांक कुसुमेश का कहना है कि अभी किसी भी प्रकार के निर्णय उच्च स्तर से नहीं लिए गए हैं, यानी कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा कोई भी प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए हैं। हालांकि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं कि वह अपना नाम सामने ला सकते हैं। यही समाजवादी पार्टी के सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज का जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि इसमें एक कमी और भी ये आ रही है कि अभी वर्तमान समय में भाजपा के द्वारा यहाँ पर जिला अध्यक्ष
को नियुक्त नहीं किया गया, यही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं नियुक्त किया गया है, सिर्फ मैनपुरी को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हो रही है कि अभी यहाँ पर जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वो हालांकि प्रभारी हैं, लेकिन उनके बयानों की उतनी कोई प्रभाविकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो वर्तमान समय में इंचार्ज ही हैं, जिला अध्यक्ष नहीं। तो ऐसे में सपा से भी जो चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप से हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार की रणनीति हो सकती है कि जो भाजपा और सपा की लड़ाई है वो सामने। हालांकि हाफिज अयाज का कहना है कि अभी पार्टी निर्देश किसी भी प्रकार से नहीं आया, कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। तो अगर देखने वाली बात आती है तो भाजपा और सपा में अभी दोनों तरफ से किसी भी प्रकार के औपचारिक ऐलान की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, और ना ही किसी भी प्रकार के आरक्षण की घोषणा हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव की सरगर्मियां इतना बढ़ चुकी हैं और पार्टी से जातिगत आरक्षण को देखते हुए जातिगत वोटरों को साधने की जो तैयारी भाजपा और सपा के बीच में चल रही है, और प्रत्याशियों का दिन प्रतिदिवस जो पोस्टर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने को मजबूर कर रहे हैं कि वास्तव में बाराबंकी में चेयरमैनी की रणनीति भाजपा और सपा एवं अन्य राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार के माध्यम से चल रही। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहाँ से रणजीत बहादुर श्रीवास्तव यानी कि भाजपा हैट्रिक लगाने में सफल होगी या इस बार नगर पालिका की सीट गंवाएंगी। हालांकि यहाँ पर एक बात कहने वाली ये है कि सपा ने अभी किसी ऐसे मजबूत चेहरे को नहीं दिया है जिसका इस नवाबगंज क्षेत्र पर काफी ज्यादा वर्चस्व हो। हालांकि एक बात यहाँ पर और भी कहना है कि बाराबंकी में इस बार अगर सीट पिछड़े में जाती है तो कुर्मी समुदाय के लोग इसमें आगे आ सकते हैं, और कुर्मी समुदाय कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पोस्टर और बैनरों पर नाम दिख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार नगर पालिका नवाबगंज की दावेदारी के लिए सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो आ रहे हैं सामने वो कुर्मी समुदाय के हैं। हाल फिलहाल बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरें आपके सामने आती रहेंगी। धन्यवाद।